दोस्तों आज के समय में हम कोई भी वस्तु खरीदने के लिए कुछ ऐसी नोट्स का और ऐसे सिक्कों का यूज करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के लिए डिजिटल मेथड का यूज करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में लोग एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु खरीदते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम मनी का इवोल्यूशन समझने वाले हैं कि कैसे लोग वस्तुओं से गोल्ड पर, गोल्ड से सिक्कों पर, सिक्कों से कागज की नोट पर और नोट से अब ऑनलाइन पेमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ये नोट समय समय पर बंद हो जाती है। जैसे कि साल 2000 से लेकर 2016 तक हम कुछ ऐसी नोट्स का यूज करते थे और आज हम कुछ ऐसी नोट्स का यूज कर रहे हैं, पर इसमें भी 2000 की पर्पल नोट बंद हो चुकी है। पर आखिर क्यों, ये हम आगे समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदते थे। जैसे कि कोई किसान गेहूं के बदले में टेलर से कपड़े या तो चरवाहे से दूध लेता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में कई सारी मुश्किलें आती थी, जैसे कि एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु के बराबर है भी या नहीं, ये नक्की करना मुश्किल था। और दूसरी मुश्किल ये थी कि अगर सामने वाले व्यक्ति को हमारी वस्तु की जरूरत नहीं है तो वो नहीं लेगा, जिसके कारण हम दूसरी वस्तु नहीं खरीद पाएंगे। और तीसरी मुश्किल ये थी कि अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना हो तो इतने भारी सामान को ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था। इन समस्या के कारण अब धीरे धीरे लोगों ने मुद्राओं का यूज करना शुरू किया। मुद्रा एक्चुअली में वस्तु की कीमत दर्शाती थी, जिसके कारण व्यापार करना पहले के मुकाबले बहुत ही सरल हो गया। प्रारंभिक समय में मुद्राओं के रूप में शंख, मनके, सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुओं का यूज किया गया। ये टिकाऊ, परिवहन में आसान और सभी के द्वारा स्वीकार्य था, जिसने बार्टर सिस्टम के कई मुश्किलों का हल किया। जैसे कि मुद्राओं के उपयोग से सभी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना आसान हो गया। सभी वस्तुओं को एक उचित मूल्य मिलना शुरू हो गया। मुद्रा के कारण व्यापारी हल्के सामान के साथ व्यापार कर पाते और बड़े बिजनेस नेटवर्क में शामिल हो पाते, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों अब जानते हैं कि भारत में यूज होने वाला पहला सिक्का कैसा था। भारत में मौद्रिक सिस्टम की शुरुआत पंचमार्क सिक्कों से हुई, जिन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले ऑफिशियल सिक्के माने जाते हैं। ये सिक्के लगभग 6th सेंचुरी में पॉपुलर हुए और मौर्य साम्राज्य के दौरान व्यापक रूप से यूज किए गए। इन सिक्कों की विशेषता ये थी कि इनमें कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन का यूज नहीं किया गया, बल्कि पंचिंग टेक्निक का यूज करके इसमें इजी डिजाइन की गई। पंचमार्क सिक्के छोटे चांदी या तांबे के टुकड़े थे, जिनका आकार अक्सर अनियमित होता था। इन सिक्कों पर अलग अलग कई चिन्हों का यूज किया जाता था, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और तारे, बैल, हाथी और घोड़ा, पेड़ और जियोमेट्रिक पैटर्न्स। दोस्तों इन सभी चिन्हों का एक पर्टिकुलर मतलब होता था। इन सिक्कों पर ना ही कोई शिलालेख होता था और ना ही कोई राजा का नाम, लेकिन फिर भी ये व्यापार के लिए एक विश्वसनीय माध्यम थे। मौर्य और गुप्त शासन के दौरान इन सिक्कों पर कई अलग अलग डिजाइन की गई, जैसे कि शिलालेख और राजा का चिन्ह। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान इन सिक्कों की खोज हुई, जो कि इनके व्यापक उपयोग का प्रमाण है। दोस्तों भारत के इतिहास में सिक्कों से कागज की नोट का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्राचीन समय में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का व्यापक रूप से यूज किया जाता था, लेकिन 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ भारतीय मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन शुरू हुआ। नए प्रकार की मुद्रा और व्यापारिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में तो सिक्कों का यूज किया, लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ कि लंबी दूरी के व्यापार के लिए और एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अच्छी मुद्रा की जरूरत है, जो कि वजन में हल्की हो। और इस प्रकार कागज की नोट का इवोल्यूशन शुरू हुआ। इस समय सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलते रहे, लेकिन बड़े व्यापार के लिए कागज की नोट लोकप्रिय बनी, क्योंकि वो वजन में बहुत ही हल्की थी, जिसके कारण व्यापार करने में आसानी होती थी। धीरे धीरे अब भारत में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई और कई बैंकों ने अपने नोट्स जारी करना शुरू किए। साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और उसके बाद रुपये को भारत की स्टैंडर्ड मुद्रा के रूप में लागू किया गया। भारतीय मुद्रा की डिजाइन समय समय पर बदलती रही है। दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर करेंसी बंद क्यों हो जाती है और उसके पीछे का कारण क्या है। साल 1946 में अंग्रेज शासन के अंत में 1000 और 10,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। इसका उद्देश्य काले धन और गैरकानूनी व्यापार पर रोक लगाना था। साल 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 रुपए की नोट को बंद किया। इसके पीछे का उद्देश्य काले धंधे पर रोक लगाना और भ्रष्टाचार खत्म करना था। बिल्कुल उसी तरह 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 की नोट को बंद करने की घोषणा की। इसके पीछे का उद्देश्य भी काले धन पर रोक लगाना और भ्रष्टाचार खत्म करना था। 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 रुपए की नई नोट को जारी किया गया, लेकिन दोस्तों 2023 में सरकार ने घोषणा की कि 2000 की नोट अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसके पीछे के 3 मुख्य कारण थे। छोटे मूल्य की नोट जैसे कि 100, 200, 500 ज्यादा पॉपुलर थे एज कम्पेयर टू 2000 रुपए की नोट। डिजिटल पेमेंट बढ़ने से बड़ी करेंसी की जरूरत कम हो गई। और तीसरा कारण यह था
कि 2000 रुपए की नोट को ब्लैक मनी के रूप में संग्रह करना बहुत ही आसान था, जिसके कारण काला व्यापार और भ्रष्टाचार बढ़ सकता था। 2000 रुपए की नोट को सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा करवाने का या बदलने का समय दिया गया और इसके बाद इसको पूरी तरह बंद किया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और ई वॉलेट ने भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की। यूपीआई को साल 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, जिसने फास्ट, सिंपल और सिक्योर तरीके से पैसे सेंड करना और रिसीव करना उपलब्ध कराया। तो दोस्तों, आज के समय में हम डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसने पैसे सेंड करना और रिसीव करना काफ़ी आसान बना दिया। और हम पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसी ऐप्स का भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, 2019 के लॉकडाउन के बाद डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा बूस्ट मिला है और आपको लगभग हर एक दुकान में क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। अब तो गाँव जैसे छोटे एरिया में भी ऑनलाइन पेमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो दोस्तों, वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको वडोदरा के इतिहास के बारे में जानना हो तो इस वीडियो पे क्लिक करना, मैं आपको वही मिलूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।